आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं 6th क्लास की वर्कशीट नंबर 24। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है और डेट है हमारी 21 दिसंबर 2020। आज हम करेंगे लेसन जो है हमारा फेयर प्ले, उसी को कंटिन्यू। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था वी रीड दैट जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड एंड जुम्मन आंट रिक्वेस्टेड फॉर अ मंथली अलाउंस from Jumman after she transferred all her property to him. When mistreated, she decided to go to the panchayat for help. Now let us read what happened next. हमने पिछली जो वर्कशीट थी उसमें पढ़ा था कि जुम्मन और अलगू जो है वो दो अच्छे दोस्त हैं दोनों, और जुम्मन की जो आंटी होती है वो महीने की अलाउंस मांगती है जुम्मन से, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी होती है। और जब उनके साथ मिसट्रीट किया जाता है, मतलब बदतमीजी की जाती है, तो वो पंचायत में मदद के लिए जाती हैं। तो आगे पढ़ेंगे क्या हुआ उसके बाद। The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. उसी शाम को एक पंचायत बैठी, वो भी एक ओल्ड banyan tree के नीचे। Jumman stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let my aunt nominate the head punch." जुम्मन खड़ा होकर बोलता है कि मेरी जो मतलब जो पंच की आवाज है वो, जो वैसे पंच आपने गांव में देखा होगा पंच होते हैं, तो जो पंच की आवाज है वो भगवान की आवाज है। तो मेरी आंटी को नॉमिनेट करने दीजिए हेड पंच, जो सबसे बड़ा पंच होगा। मतलब जो पंचायत बैठती है उसके अंदर बहुत सारे 4-5 लोग बैठते हैं जो हेड होते हैं, तो उनका उनका जो मेन हेड होगा जो पंच कहलाता है पंचायत में, उसको चूज करेगी कौन? आंटी, जो उसकी ओल्ड आंटी। I will abide by her decision. The punch knows whether neither friend nor enemy. तो वो कहता है, जुम्मन कहता है कि मैं उनके जो डिसीजन होगा उसको फॉलो करूंगा, क्योंकि जो पंच होता है वो ना तो दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। वट डू यू से टू अलगू चौधरी? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। जो ओल्ड लेडी थी उसने अनाउंस किया कि अलगू चौधरी के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। जब ओल्ड लेडी ने ये कहा तो जुम्मन ने कहा ठीक है, और जुम्मन इस चीज के पीछे बहुत खुश था क्योंकि उसका दोस्त जो है उसको हेड पंच बनाया जा रहा था। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू कहता कि चाची तुम मेरी दोस्ती के बारे में जानती हो जुम्मन से। आई नो डैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो डैट यू विल नॉट किल अवर और यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। कॉन्साइंस का मतलब होता है मोरल, जो वैल्यूज होती हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो उसकी जो आंटी होती है वो कहती है कि हाँ मेरे को पता है, बट मेरे को इतना विश्वास है कि तुम अपने मोरल जो वैल्यूज हैं उनको नहीं मारोगे अपनी दोस्ती के आगे। God lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God, and the only lady explained her case. And the old lady explained her case. गॉड जो है वो पंच के दिल में रहते हैं, और जो आवाज होती है वो भगवान की आवाज होती है, ये कहकर ओल्ड लेडी ने अपना केस समझाया। जुम्मन सेड, अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। अलगू ने बोला कि जुम्मन, तुम और मैं पुराने दोस्त हैं और तुम्हारी आंटी मेरे जितनी तुम्हारे को अच्छी है उतनी मेरे लिए भी अच्छी है। नाउ आई एम अ पंच, नाउ आई एम अ पंच। अलगू कहता कि मैं पंच हूं। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी जो आंटी है वो दोनों मेरे लिए इक्वल हैं। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस? वो बोलता है कि आपके पास अपने डिफेंस में क्या है, बोलिए। अलगू चौधरी बोलता है किसको? जुम्मन को। 3 years ago began, ये कुछ विजिबल नहीं है यहाँ पर। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, तो वो कहता है 3 साल पहले मेरी जो आंटी है उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम कर दी थी। आई प्रोमिस्ड हर टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, आई हैव डन एज आई कुड। तो वो कहता है, जुम्मन कहता है कि मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि जो जब तक ये जिंदा रहेगी तो मैं सपोर्ट करूंगा, और जितना मुझसे हो सकता है मैंने किया।
There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. तो जुम्मन बोलता है कि मेरी वाइफ में और जो मेरी आंटी है उनमें कुछ आपस में लड़ाइयाँ रहती हैं जिसको मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। और जो आंटी हैं वो अब मंथली अलाउंस जो है वो मंथली जो है पैसा मांग रही है, अलाउंस मांग रही है अपनी देख रखाव के लिए। वो पॉसिबल नहीं है। तो ये बस यही मुझे कहना था। जुम्मन ये कहकर अपनी बात खत्म कर देता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास आ गए क्वेश्चन आंसर्स शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियोस को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ, जिससे कि वो लोग टॉपिक को समझ भी सकें और अपनी वर्कशीट भी पूरी कर सकें। वेयर वॉज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग? कहाँ पर हुई थी पंचायत? अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। हु वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच बाय whom? अलगू चौधरी वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच बाय ओल्ड आंट। अब ये PUNCH हो गया है, ये PA होना था यहाँ पर, सॉरी PA होना था ये वाला, PANCH पंच। सी पार्ट देखेंगे। हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड टू whom? किसने कहा था और किसको कहा था, हमें ये बताना है। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। किसने कहा था ये? ओल्ड आंट ने कहा था जुम्मन से। आई हैव डन ऑल आई कुड। जुम्मन ने कहा था अलगू से। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस? ये अलगू ने पूछा था जुम्मन से। तो आगे बढ़ेंगे। अब ये डी पार्ट है हमारे पास। डी पार्ट में हमसे कहा गया है कि हमें करेक्ट मीनिंग चूज करना है। हमें ये जैसे वर्ड दिया हुआ है तो हमें ए या बी में से क्या करेक्ट वर्ड है, क्या करेक्ट मीनिंग है, वो हमें इसमें बताना है। तो आइए बता देते हैं। डिफेंस पूछा हमसे, डिफेंस के बारे में। तो डिफेंस क्या होता है? डिफेंस होता है एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग। डिफेंस होता है किसी भी चीज के लिए आर्ग्यूमेंट करना, अपने आप को बचाना। डिसीजन, डिसीजन क्या होता है? अ चॉइस और जजमेंट, कोई चॉइस करना या फिर कोई जजमेंट करना। कॉन्साइंस, कॉन्साइंस क्या होता है? कॉन्साइंस का मतलब होता है मोरल सेंस। तो ये तीनों हमारे आंसर्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए जल्दी से। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।